हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले एक अपनी सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करते हैं। और सकारात्मक विचार क्या है कि अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ठीक है, तो आपका जो भी सपना है उसको पाने के लिए आप अपने प्रयत्न जारी रखिए। ठीक है, जीवन है ये, जीवन के अंदर बाधाएं आती हैं, लेकिन आपको जो है ना, जो सपना आपने देख रखा है उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहना है। और जब तक सपना आपका ज़िंदा है तब तक जीवन जिंदा है दोस्तों। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप कौन सा बन गया है? तो सबसे ज़्यादा जिस कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप को डाउनलोड किया गया है वो बन गया है आरोग्य सेतु। ओके फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु जो हमारे हिंदुस्तान में सब ने लगभग जो है ना, मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग ऐप बना है विश्व के अंदर। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये है जो आपकी जो ऐप डाउनलोड होते हैं उनकी रिपोर्ट देने वाली जो संस्था है सेंसर टावर। ठीक है, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की सरकार द्वारा लॉन्च किए गए कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप्स में आरोग्य सेतु, ठीक है, इसने दूसरे ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप को अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया तथा जुलाई तक कुल 127.6 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जिक्र हुआ है सेंसर टावर, जिसने इसकी रिपोर्ट दी है ये सेंसर टावर एजेंसी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन कहाँ करने का फैसला लिया है? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन कहाँ करेगा? तो ये करेगा यूएई के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित टी20 विश्व कप के स्थगित होने की स्थिति में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाएगा। ठीक है, हालांकि इस पर आधिकारिक जो फैसला है वो इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मीटिंग है उसी में लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट का क्या नाम है? कोविड-19 किट जो टेस्ट करते हैं जिससे कोविड-19 का, तो उस किट का क्या नाम है जो सबसे सस्ती है? तो वो है कोरोश्योर। ठीक है, और ये किसने बनाई है कोरोश्योर? आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना टेस्ट किट है कोरोश्योर। ये केवल 650 रुपये की होगी। एक टेस्ट की कॉस्ट इसकी जो है ना 650 रुपये आएगी। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली का दावा है कि ये जो टेस्ट किट है ये 3 घंटे के अंदर रिजल्ट दे सकने में सक्षम है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है इस किट का हमारे एचआरडी मिनिस्टर। ठीक है, कौन है एचआरडी मिनिस्टर? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री। ओके, इन्होंने जो है ना इस किट को लॉन्च किया है। यूएनओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या 2019 में भूख से प्रभावित रही है? यानी कितने प्रतिशत लोग 2019 में भूख से प्रभावित रहे हैं विश्व के वर्ल्ड लेवल पे? तो वो प्रतिशत है 8.9%। ओके फ्रेंड्स, ये आंकड़ा है, ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साइब हर, ठीक है, साइबर नहीं है, साइब हर अभियान शुरू किया है? तो ये जो है ना महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। ठीक है, और तेलंगाना का जिक्र हुआ है तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ठीक है, आपको पता है ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। ठीक है, राजधानी है इसकी हैदराबाद। सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव। ठीक है, गवर्नर है तिमिलिसाई सुंदरराजन। ओके, और यहाँ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं, एक अमराबाद टाइगर रिजर्व और एक कंवल टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पे तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो भारतीय मूल के हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं सूरीनाम
देश के राष्ट्रपति। ठीक है। सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में का देश है। ठीक है। और इसकी राजधानी इसकी परमारिबो। ठीक है। मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। अगला क्वेश्चन, एलिस फाक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में दिया है इस्तीफा, तो वो हैं ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी ट्यूनिस। ठीक है। और मुद्रा है ट्यूनिस दिनार। राजधानी, मुद्रा, ये एडिशनल पॉइंट होते हैं दोस्तों, याद कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है, यानी इंटरनेशनल जस्टिस डे, ये मनाया गया है अभी हाल ही में 17 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स, हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो न्याय का समर्थन करते हैं, पीड़ितों के अधिकारों की मांग उठाते हैं और साथ ही शांति, सुरक्षा और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के अपराध का विरोध करते हैं। ठीक है। जिक्र हुआ है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वो है हेग, स्विट्जरलैंड में। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी यानी कल मनाया गया था 18 जुलाई को। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मंडेला ने जो है ना नस्ल व रंग भेदभाव मिटाने के लिए अपने जीवन की सबसे ज़्यादा उम्र यानी 27 साल जो है ना इन्होंने नस्ल और रंग भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है। और 27 साल जेल के अंदर जो है ना इन्होंने बिताए थे। और वो जेल भी कौन सी? केप टाउन के किनारे बसे कुख्यात रोबिन द्वीप है दक्षिण अफ्रीका में, उस जेल के अंदर इन्होंने जो है 27 साल बिताए हैं। तो एक महान हस्ती थे नेल्सन मंडेला, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी थे ऐसे। अगला क्वेश्चन, द तनगाम्स, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पुस्तक है द तनगाम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पीएम पेमा खांडू। ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, और इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। ठीक है, और ये तनगाम्स समुदाय की कुल आबादी कितनी है? 253, जो केवल एक ही गांव में रहती है। यानी ये जो तनगाम्स जो समुदाय है ये लुप्त हो रहा है, तो इसी के ऊपर जो है ना ये बुक है द तनगाम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का ठेका किस भारतीय शिपयार्ड कंपनी ने लिया है? ठीक है, दुनिया के पहले स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज, ठीक है, यानी जो ऑटोमेटिक जो है ना रन करेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, तो स्वचालित जो जहाज है यानी शिप है, जो समुद्री जहाज, उसके निर्माण का ठेका भारतीय शिपयार्ड कंपनी CSL ने लिया है, यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसने इसका ठेका लिया है। और ये आपको पता है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जो है ना शिपयार्ड कंपनी है। ओके, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर है CSL का कोची केरल के अंदर। CEO है इसके मधु एस नायर। ठीक है, और नॉर्वे के साथ जो है ना ये समझौता हुआ है, और नॉर्वे के लिए 2 जहाज निर्माण हेतु आपस में इन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जिक्र हुआ है नॉर्वे का, तो नॉर्वे यूरोपियन देश है, राजधानी है इसकी ओस्लो, और मुद्रा है यहाँ की क्रोन। ठीक है, यानी जिसको नॉर्वेजियन क्रोन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट ध्यान कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस यानी द हिंदू जो अखबार है उसका जो है ना नया अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन बनाया गया है मालिनी पार्थसारथी को। ठीक है,
ये जो फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे माननीय पीएम के साथ, ये हैं मालिनी पार्थसारथी। ओके फ्रेंड्स, वरिष्ठ पत्रकार मालिनी पार्थसारथी को द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बात हुई है द हिंदू की, तो ये पेपर जो है ना लॉन्च हुआ था 20 सितंबर 1878 में। ठीक है, और ये जो है ना लगभग इसका क्या था कि उस टाइम जब चालू हुआ तो उस टाइम ये था वीकली। ठीक है, और 1889 से ये डेली बेस पे यानी हर रोज़ डेली अखबार जब से शुरुआत हुई इसकी 1889 से। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका द हिंदू का चेन्नई में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ठीक है, कौन सा देश है जिसने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है? ठीक है, तो ये करने की घोषणा करी है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, बोलते हैं जिसको। तो ये जो है ना ओपन स्काई एग्रीमेंट होगा भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, और ये क्या होता है ओपन स्काई एग्रीमेंट? ये जो है ना दो पक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ान के विस्तार को बढ़ावा देता है, ये जो एग्रीमेंट है ये। ठीक है, अब जिक्र हुआ है यूएई का, तो यूएई एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। ठीक है, राजधानी और मुद्रा इनको आप ध्यान कर लिया करो दोस्तों। ठीक है, और जिक्र यहाँ पे जो है ना अब यूएई का हुआ है, तो यहाँ पे दुबई के अंदर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है, ये जीके क्वेश्चन में आता है स्टैटिक जीके में, कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो बुर्ज खलीफा, ये भी जो है ना दुबई में है। ओके, यानी बुर्ज खलीफा जो ऊंची है इसका जो है ना ऊंचाई है 829.8 मीटर, ये भी दुबई में है। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, यानी डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। एक तो वो होती है उपाधि जिसको हम पढ़ के जो है ना डिग्री लेते हैं, लेकिन ये क्या है, खिलाड़ी रहते रहते इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि यानी एक प्रकार का सम्मान होता है ये। ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं मार्कस रेशफोर्ड। ठीक है, मार्कस रेशफोर्ड हैं ये, तो ये मार्कस रेशफोर्ड कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो गरीबी के खिलाफ उनकी चलाई जा रही मुहिम के लिए 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को ये मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, किसी शख्स को उसके उत्कृष्ट काम या समाज में बेहतरीन योगदान देने के लिए ऑनरेरी डिग्री यानी सम्मानपूर्वक जो है ना मानद उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार का एकेडमिक सम्मान होता है, ऑनर होता है। ठीक है, और इस ऑनर को देने की शुरुआत यानी मानद उपाधि देने की शुरुआत 15वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान करें ना सारे पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को रोजगार देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, इसने किसके साथ साझेदारी की है युवाओं को रोजगार देने के लिए? इसने की है सैप इंडिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, यूनिसेफ इंडिया और सैप इंडिया। ठीक है, तो अब आपको दोनों टर्म की पहले बता देता हूँ। यूनिसेफ की तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, और सैप इंडिया जो टर्म है इसकी, सैप इंडिया की जो है ना स्थापना हुई थी आपकी, ये सैप इंडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, यानी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जर्मनी से जो है ना इसकी शुरुआत थी। और यहाँ हिंदुस्तान में सैप इंडिया की स्थापना हुई थी 1996 और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, अब ये हमने जिक्र कर दिया यूनिसेफ और सैप इंडिया का। अब ये रोजगार देने के लिए क्या है कि इसका उद्देश्य ये है, ये इस साझेदारी का, कि कोविड-19 के दौरान जो भी बेरोजगार हुए हैं और उसके बाद जो युवा हैं आगे, तो उनके लिए भी जो है ना रोजगार उपलब्ध कराना इन दोनों का जो है ना साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया है। पसंद आया तो आपका जो है ना, इसको लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और अपने भविष्य के लिए लगे रहो, डटे रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय।